हेलो। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं 8, 17, 26। ये जो नंबर है 8, ये एक्चुअली में एज पर न्यूमरोलॉजी ये नंबर शनि महाराज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज कुछ डिफरेंटली कोशिश करूंगा समझाने की। शायद बात थोड़ी ज्यादा समझ में आए, शायद लोग ये समझ के उसके बारे में अपने लिए ज्यादा बेनिफिट उठा सके उन बातों को फॉलो करके या अपने बारे में जान के। तो इसीलिए ये नंबर अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर है। मतलब जैसे शनि महाराज हैं कि ये बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत करवाते हैं, तब जाके ये लाइफ में कुछ या बहुत कुछ हमें देते हैं। लेकिन ये कुछ इजीली यहाँ मिलता नहीं है। अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हो गए हैं तो यकीन जान लेना कि बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को जितना फिजिकली आप इन्वॉल्व रखेंगे, अगर कहीं आदत पड़ गई या ऐसी सोच बन गई कि हम आराम से रहें, हमें कुछ हिलना डुलना ना पड़े, सब इजीली अवेलेबल हो जाए, तो यकीन जाना ये एनर्जी नेगेटिव है। आगे जाके लाइफ में ये आपको डुबोएगी। और कहीं आपकी ऐसे शौक हैं, आपकी आपकी ऐसी लाइफ के प्रति अप्रोच है कि काम करना ही है, मेहनत करनी ही है, जितना ज़्यादा फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करना उतना हमारे लिए अच्छा ही है। कहीं ये पॉजिटिव सोच, वो डिपेंड करेगा कि अब होरोस्कोप में शनि महाराज पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, इट्स ओके। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे बैठे हैं या क्या उन पे दृष्टि, कैसे वो नेगेटिव, वो सब। लेकिन अगर कहीं सोच ये है कि मेहनत करनी है, तब समझना कि ये एनर्जी एक पॉजिटिव के रूप में है। कभी ना कभी लाइफ में जाके जरूर अपनी ब्लेसिंग्स दे जाएगी, तरक्की दे जाएगी, वरना बहुत तंग करेगी। जैसे कि पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है कि स्ट्रगल, इन लोगों को बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। इजीली कुछ अवेलेबल नहीं होता, बहुत मेहनत करनी होती है। हार्ड वर्क, यस। स्टबर्न, ये लोग हार्ड वर्क इसीलिए करते हैं, इसीलिए इन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है कि देखना आप, अगर आप इन डेट से बॉर्न हुए होंगे तो ये डेट हैं जो आपको चाहती हैं, ये एनर्जी, कि मुझे सिर्फ अपने हिसाब से चलना है, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वो करना है, जो मुझे सही लगे मुझे उसे फॉलो करना है, जो मुझे समझ में आए मैं उसी को ही करना, मुझे वही करना है। इसी वजह से ये स्टबर्न हो जाते हैं, ये जिद्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने उसी जिद्दपन में लूज कर जाते हैं। इसी वजह से लाइफ में स्ट्रगल 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 आ जाता है। फिर है ऑनेस्ट। चलो, ये नंबर एक शनि महाराज का नंबर है, ऑब्वियसली ऑनेस्टी का नंबर है। ये ऐसे इंसान बहुत ही ऑनेस्टी से लाइफ को जीना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये इतने स्टबर्न भी होते हैं कि चाहे नफा हो या नुकसान हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर इन्हें लगा कि ये काम जमीर के खिलाफ है, ये काम परमात्मा के खिलाफ है, ये काम मेरी आत्मा के खिलाफ है, ये उसे बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, फिर चाहे नुकसान हो जाए। इसी वजह से लाइफ में फिर स्ट्रगल भी करते हैं। तो फिर है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, वो वही बात जो मैंने पहले कह दी कि फ्लेक्सिबल ये कम होंगे, दूसरे के हिसाब से इन्हें चलना बर्दाश्त नहीं है, ये अपने ही हिसाब से चलेंगे। फिर है पॉलिटिक्स। ये देखो, ये नंबर 8 नंबर की एनर्जी, शनि महाराज की एनर्जी, क्योंकि शनि हमारी नजर के मालिक हैं, हमारी सूझबूझ के मालिक हैं। शनि हमारी कार्मिक एनर्जी है। कार्मिक एनर्जी इस तरह से है, देखो, कि जैसा कर्म वैसा फल, वो शनि महाराज के हाथ में दिया गया है। ये तो चलो, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, पर ठीक है, इसके प्रति बहुत सारी कहावतें बनी, बहुत सारे प्रोवर्ब्स कहे गए, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जो बोओगे वही काटोगे, या जैसे को तैसा, जैसे हम हैं वैसा हमें मिल जाएगा। ये यहीं से आया है, हमारी कार्मिक एनर्जी, ये शनि महाराज से ही आया है, यकीन जाने। इसीलिए ही ज्योतिष में शनि महाराज का इतना प्रकोप है, इतना डर है कि जब शनि महाराज की साढ़े सती आ गई, ढैया आ गया या महादशा आ गई, अब बुरा हाल होगा, बुरा हाल होगा, क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी है, उसे कुछ पता नहीं कि आपने क्या
पुण्य क्या, पूजा पाठ क्या किए हैं, उसे बस करना है कि आपने कर्म कैसे किए, उस हिसाब से फल मिलेगा। इसीलिए शनि महाराज का इतना प्रकोप दिखाया गया। लेकिन वो शनि तो चलो एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजिकल, बोलना पड़ता है, बट एक्चुअल में वो कर्म है हमारे कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए अब ये नंबर पॉलिटिक्स का नंबर है, ये वो सूझबूझ देता है, ये वो अकल देता है, दुनियादारी की समझ देता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत बहुत कामयाब हो जाते हैं राजनीति में, क्योंकि इन्होंने सुनना सबकी है लेकिन करना वही जो अपने आप को सही लगे। यही राजनीति है, राइट, कि किसी को नाराज करना भी नहीं, और जो अपने आप को सही, जो समझ में आए, जो सिचुएशनल जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है। तो इसके बिना पॉलिटिक्स में कोई कामयाबी ज्यादातर होती नहीं है। कहीं ना कहीं ये 8 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी तभी इंसान पॉलिटिक्स में कामयाब होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ही बता रहा हूं कि जैसे नरेंद्र मोदी वो 17th बॉर्न है, भीम सिंह 17th बॉर्न है, LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी 8 तारीख को बोर्न थे। अभी के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के भगवंत मान, वो 17th बॉर्न हैं। प्रकाश सिंह बादल 8th बॉर्न थे। अमरजीत सोही जो कि हमारे यहाँ अल्बर्टा एडमिंटन के ही मेयर हैं, वो भी 8th के ही बॉर्न हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लेना, बाकी आप खुद समझो, खुद रिसर्च कर लेना कि यह इन्हीं डेट्स पे बॉर्न हुए लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन इन्हीं डेट्स पे ही बहुत सारी डिजास्टर्स, जो वर्ल्ड डिजास्टर होते हैं, वो भी इसी डेट पे ही होता है। ये आपको सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी आई हैं आज तक, वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी इन्हीं डेट्स पे ही आई, क्योंकि शनि महाराज अगेन